अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा से कठपुतली की आने वाली साथ बहुत दिलचस्प होती जा रही हैं और ऐसे लगता है कि जैसे बहुत जल्द इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड नशर कर दी जाएगी। अयान की मामा अयान को लेके वहाँ पहुँचती हैं। अयान रास्ते में अपनी मामा से कहता है कि मामा ये तमाम वो जेवरात हैं जो आपने बड़े शौक से ताबीन के लिए ख़रीदे थे। अब मैं चाहता हूँ कि आप ये तमाम गिफ्ट के तौर पे उसको दे दें, क्योंकि ये उसके लिए भी लिए थे और ये वही पहनेगी। उसकी मामा कहती हैं ठीक है तुम अंदर चलो। वो कहता है कि नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊँगा, अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही, जब आप थोड़ी देर बाद में आएंगी तो मैं आ जाऊँगा अंदर। अयान की मामा ताबीन के पास आती हैं और उसे आके कहती हैं कि तुम्हें बहुत मुबारक हो। वो कहती है कि आप ये देखने आई हैं कि मैं किस तकलीफ़ से गुजर रही हूँ। अगर से उसकी मामा कहती हैं मैं अकेली नहीं आई, मैं अयान को भी साथ लेकर आई हूँ ताकि वो देखे कि किस तरह अपने मनपसंद चीज़ किसी और की झोली में जा रही हो तो कितनी तकलीफ़ होती है, जो मुझे भी इस वक्त हो रही है। ताबीन कहती है कि पप्पा इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं था, आपने तो बहुत समझाया था अयान को, लेकिन सारा कसूर ही अरीबा का था। आगे से उसकी पप्पा कहती हैं नहीं बेटा, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं अपने बेटे की सही से तरबियत नहीं कर सकी, उसे अच्छे बुरे का फ़लक ही नहीं समझा सकी। अब ताबीन बहुत दुखी और उदास है क्योंकि वो अयान को सच्ची दिल से पसंद करती थी। बचपन से लेके अब तक उसने सिर्फ अयान को ही चाहा था और उसकी दुल्हन बनना चाहा था, लेकिन हालात और वाक़ियात ऐसे हो गए कि वो उसकी दुल्हन नहीं बन सकी और अब उसकी शादी शहरियार से हो रही है। शहरियार सच्ची दिल से ताबीन को पसंद करता है और वो ताबीन से ही शादी करना चाहता था, लेकिन ताबीन की शादी जब अयान से हुई तो वो पीछे हट गया। लेकिन जब उसने देखा कि ताबीन की मंगनी टूट चुकी है, शादी टूट चुकी है, तो उसने ताबीन के लिए रिश्ता भेजा और उसे बड़ी अच्छी जगह पर नौकरी भी दिलाई। अब वो चाहता है कि ताबीन की ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हो। दूसरी तरफ फरीहा शुएब से कहती है कि आपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है, तो वो कहता है कि नहीं, क्या ज़रूरत है इसकी। तो फरीहा कहती है कि भाई पूछेंगे कि तुम डॉक्टर के पास नहीं गई तो मैं क्या जवाब दूंगी। आगे से शुएब कहता है कि तुम जो भी जवाब दो ये मेरा मसला नहीं है, तुमने उनसे पैसे भी मुझे नहीं ला कर दिए, इसलिए अब तुम जो चाहो वो करो, मेरे पास मत आना। वो उसे धुतकार के चला जाता है। बेचारी फरीहा रोना शुरू हो जाती है। फिर अयान अब टूटे हुए दिल के साथ तो ताबीन के घर पहुंचता है और जाके मुमानी से कहता है कि मुमानी जान, मुझे ताबीन से अकेले में बात करनी है। मुमानी कहती है कि कोई मसला नहीं है, मैं बाहर चली जाती हूँ, तुम लोग बात कर लो। तो वाकई कहता है कि नहीं, घर में नहीं, मैं ताबीन को अपने साथ कहीं लेके जाना चाहता हूँ। आगे से मुमानी कहती है कि नहीं बेटा, ऐसी बात मुनासिब नहीं लगती, तुम घर में जो बात कर लो, तुम जो करनी है। वो आगे से कहता है कि नहीं मुमानी जान, आपका मैं भतीजा हूँ, आप मुझे इतना तो जानती ही हैं कम अज़ कम कि मैं कैसा लड़का हूँ कैसा नहीं। ताबीन को आप मेरे साथ भेज दें, आप फिक्र ना करें, उसको कुछ भी नहीं होगा, मैं इसको वापस लेकर आऊँगा।